इंडी वाले चढ़ावा चोरी के मामले में बवाल काट रहे हैं, लेकिन आप देखिए कि सुप्रीम कोर्ट में मामला है, एसआईटी जांच कर रही है। उधर राम मंदिर का अपना सिस्टम इतना बदल गया कि कहीं कोई गड़बड़ी होने की गुंजाइश ना बचे, इसको लेकर प्रयास हो रहा है। राम मंदिर के लिए अब नया सीईओ चुना जा रहा है और इस सिलेक्शन का प्रोसेस भी किस तरह से तगड़ा बनाने का प्रयास हुआ है, इसके बारे में आज आप सुनेंगे। राम मंदिर का पहला सीईओ बनने के लिए करीब 5200 एप्लीकेशन आए, इनमें से 18 ही सेलेक्ट हुए। किसका नाम राम मंदिर का सीईओ बनने की रेस में सबसे आगे चल रहा है, क्या क्या सवाल पूछे गए हैं जो रेस में हैं, इसके साथ ही माफिया अतीक अहमद से असदुद्दीन ओवैसी के जो उन्होंने संदेश भेजा है उसको लेकर क्या चर्चा चल रही है, इसकी भी बात होगी। लेकिन पहले एक झलक देखिए। वहां पर संत महात्माओं को वहां पर बैठाना चाहिए। संविधान का जो हमारा प्रेम्बिल है, प्रेम्बिल के अगेंस्ट ये सवालात पूछे जा रहे हैं। और यदि यज्ञोपवीत धारण किए हुए सीईओ होंगे तो वो कहीं भी अंदर भी प्रवेश कर सकते हैं। आज मेरे उम्र ने दोनों ने कहा कि सच्चा सदर साहब को मेरा सलाम कहिएगा। इस वक्त राम मंदिर के सीईओ के सिलेक्शन प्रोसेस की बहुत चर्चा हो रही है। राम मंदिर के सीईओ पद के लिए फाइनल इंटरव्यू से पहले गूगल फॉर्म के जरिए कैंडिडेट से करीब 3 दर्जन सवालों के जवाब मांगे गए, जैसे भगवान राम में आस्था है, जनेऊ पहनते हैं या नहीं पहनते हैं, शिखा यानी चोटी रखते हैं या नहीं रखते हैं, भोजन शाकाहारी करते हैं या मांसाहारी करते हैं, शराब तो नहीं पीते हैं, हिंदू रीति रिवाजों की जानकारी है या नहीं है, हिंदू धार्मिक रीति रिवाजों के अनुसार कपड़े पहनने में कोई परेशानी तो महसूस नहीं करेंगे। सूत्रों के मुताबिक इसी तरह के कुछ सवाल फाइनल राउंड में पहुंचे कैंडिडेट से भी पूछे गए, लेकिन इन सवालों पर ऐसा नहीं है कि सीईओ तय कर लिया जाएगा, क्योंकि उनका काम जो है वो बहुत अलग है। ये कुछ सवाल हैं जो पूछे जा रहे हैं, इसके अलावा भी बहुत सवाल पूछे जा रहे हैं। सुनिए कांग्रेस और समाजवादी पार्टी अब इसको लेकर क्या कह रहे हैं। पहली बात, भगवान के दरबार में वहाँ धार्मिक व्यक्ति को और वहाँ पर संत महात्माओं को वहाँ पर बैठाना चाहिए, न कि सीईओ को बैठाना चाहिए। यहाँ चीफ एग्जीक्यूटिव अफसर का क्या काम है? क्या भगवान राम के दरबार में जो पैसे चोरी हो रहे हैं उसको आप पूरी तरीके से अपने हिसाब से कराना चाहते हैं या उसका एक दूसरा स्वरूप देना चाहते हैं? यहाँ कमाई का जरिया बनाना चाहते हैं भगवान राम के मंदिर को, इसलिए सीईओ बैठा रहे हैं। संविधान का जो हमारा प्रेम्बिल है, प्रेम्बिल के अगेंस्ट ये सवालात पूछे जा रहे हैं, जो कि देश की जो अनेकता में एकता का सूत्र है ये कमजोर करता है। और मर्यादा पुरुषोत्तम राम की जो मर्यादा है, जिसको भारतीय जनता पार्टी लगातार उस मर्यादा को खंडित करने का काम कर रहा है। वहीं साधु संतों ने राम मंदिर ट्रस्ट के सीईओ पद के लिए इंटरव्यू के दौरान पूछे गए सवालों को सही ठहराया। स्वामी गोपालाचार्य जी महाराज सनातन में खानपान और जनेऊ पहनने का महत्व समझा रहे हैं। उन्होंने बताया कि राम मंदिर ट्रस्ट की देखरेख करने वाले किसी भी शख्स के लिए यह क्यों जरूरी है। ये ऐसे प्रश्न होना कोई इसमें मैं कहूँगा कि कोई गलत नहीं है। क्योंकि जैसे हमारा खान पान होता है वैसी हमारी मानसिकता होती है। और वहाँ चूंकि राम मंदिर परिसर में जब सीईओ पद पर कोई व्यक्ति होगा तो ये तो बात ठीक है कि औरों के द्वारा कार्य कराए जाएंगे, पर समय समय पर वहाँ पहुँचना भी होगा। और यदि यज्ञोपवीत धारण किए हुए सीईओ होंगे तो वो कहीं भी अंदर भी प्रवेश कर सकते हैं। राम मंदिर के मैनेजमेंट में जो बदलाव हो रहे हैं उसमें सीईओ की भूमिका बहुत अहम रहने वाली है। इसीलिए राम मंदिर ट्रस्ट ने इसके लिए जाने माने एक्सपर्ट्स की कमेटी बनाई। सीईओ चुनने वाली इस सिलेक्शन कमेटी के बारे में भी सुनिए। इसमें रिटायर्ड जस्टिस प्रमोद कोहली सिक्किम हाईकोर्ट में चीफ जस्टिस रह चुके हैं, जम्मू कश्मीर झारखंड पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में जज रहे हैं, सीएटी यानी सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। कानूनी और प्रशासनिक मामलों का इनका लंबा अनुभव है। इसके अलावा डॉक्टर सुरेश हावड़े ये भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में 27 साल तक परमाणु वैज्ञानिक रहे हैं। श्री साईं बाबा संस्थान ट्रस्ट के पूर्व अध्यक्ष हैं। मंदिरों के पारदर्शी मैनेजमेंट का अनुभव है इनके पास।
रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल विष्णुकांत चतुर्वेदी, सेना में 40 साल से ज्यादा का सेवा का अनुभव है, 2 बार राष्ट्रपति सम्मान से नवाजा जा चुका है, पूर्व सैनिक सेवा परिषद के अखिल भारतीय अध्यक्ष है। यानी ऐसे अनुभवी लोगों को लगाया गया है राम मंदिर ट्रस्ट के सीईओ को चुनने के लिए। और इस पद की रेस में कई रिटायर्ड आईएएस, आईपीएस, सेना के पूर्व अधिकारी और दक्षिण भारत के मंदिरों से जुड़े पूर्व अधिकारी भी शामिल हैं। इनमें जिन बड़े नामों की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है उनमें योगेश्वर मिश्रा हैं, जो रिटायर्ड आईएएस है, अयोध्या में डीएम रह चुके हैं, वहां से साधु संतों से उनकी अच्छी जान पहचान भी है। दिनेश चंद्र हैं, ये भी रिटायर्ड आईएएस हैं, जौनपुर, बहराइच, सहारनपुर में डीएम रह चुके हैं, लंबा प्रशासनिक अनुभव है। राजेश पांडे, ये रिटायर्ड आईपीएस हैं, यूपी के कई जिलों में एसएसपी रहे हैं, यूपी एसटीएफ और एटीएस के फाउंडर मेंबर्स में शामिल रहे हैं, यूपी के सुपर कॉप में इनकी गिनती होती है, 70 से ज्यादा एनकाउंटर में शामिल रहे हैं। फिलहाल लखनऊ के अलीगंज स्थित ऐतिहासिक हनुमान मंदिर के सचिव भी हैं। ऐसा नहीं है कि राम मंदिर ट्रस्ट ने आनन फानन में सीईओ चुनने का फैसला कर लिया, इसके लिए भी ट्रस्ट की कई बार बैठकें हुई, फिर सीईओ पद के लिए विज्ञापन जारी किए गए, जिसके बाद राम मंदिर ट्रस्ट का सीईओ चुनने के लिए देश भर से करीब 5200 लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाया। 5 राउंड के ऑनलाइन इंटरव्यू के बाद इनमें से 18 कैंडिडेट को फाइनल इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया। इन 18 में से चुने गए 3 लोगों के नाम राम मंदिर ट्रस्ट को सौंपे जाएंगे। 2 सितंबर को राम मंदिर ट्रस्ट की कार्यकारी समिति 3 में से 1 नाम का ऐलान राम मंदिर के पहले सीईओ के तौर पर कर सकती है। राम मंदिर ट्रस्ट के सदस्य महंत दिनेंद्र दास ने साफ कर दिया कि सीईओ के लिए जो नाम ट्रस्ट तय करेगा उस पर सबकी सहमति होगी। सुनिए एक बार उनको। यहाँ मामला है, जो सदस्य लोग निर्णय ले लेंगे हमको ही मानना पड़ेगा। रामलाल चाहे जो निर्णय लेंगे हमारे लिए मानना रहेगा।